मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। अभी हम चैप्टर अपना कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी 5.1 कंप्लीट हो गई थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 5.2। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है आपका। सबसे पहला आता है nth टर्म ऑफ एन एपी, कि कोई भी हमारे पास एपी है तो उसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, an इज इक्वल टू, एन यहाँ पे सफिक्स में है, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला एज इट इज आप याद रखोगे। ठीक, कि कोई भी हमारे पास जनरल टर्म है, इसको हम क्या कह देते हैं, या तो nth टर्म या फिर एक और इसको हम क्या बोल देते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक, और कई बार an को हम l से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसको क्या कहते हैं, लास्ट। ठीक, ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल लेके, बिल्कुल सिंपल सा है। मान लो हमारे पास ये एपी है 2 4 6 8, सिंपल सा एपी लेते हैं। ठीक, अब नोटेशंस भाई, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है 2। ठीक, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर पहले से गिवन है कि ये सीरीज एपी है तो आपको चेक नहीं करना कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। आप किन्हीं भी दो लगातार जो टर्म्स आ रही हैं उनको माइनस करके देख लो, 4 माइनस 2, डी कितना आ गया हमारे पास 2। क्या तो क्लियर। ठीक, अब सपोज करो आपसे इस एपी में क्या था, फाइंड द फिफ्थ टर्म। ठीक, अगर आपसे बोला जाए कि हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, फिफ्थ टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a5 से। ठीक, हम कैसे फाइंड कर रहे थे कि फोर्थ टर्म प्लस डी। कल हमने यही पढ़ा था कि फोर्थ टर्म में क्या ऐड कर दें, डी ऐड कर दें। फोर्थ टर्म कितनी है 8, डी कितना है 2, कितना आंसर आ गया 10। ठीक है, ये तो हमने कल तक रीड करा था। ठीक, अब अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिफ्थ टर्म मतलब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे भाई, अपना a5। ठीक, 5 इसको लिखेंगे सफिक्स में। ठीक, तो अब यहाँ पे कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, यहाँ हमने क्या बोला nth टर्म, यहाँ क्या बोल रहे हैं फिफ्थ टर्म। इसका मतलब हेयर n इज इक्वल्स टू 5। ठीक, तो a5 इज इक्वल टू, अब देखो a प्लस n की जगह पे 5 माइनस 1 इंटू में d, a बनेगा। ठीक, तो a5 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 2, 5 माइनस 1 4, d की वैल्यू 2, 4 इंटू 2। ठीक है, कितना हो गया 2 प्लस 8, कितना आंसर आ गया 10। यहाँ से भी यही आ रहा है, यहाँ से भी यही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमें फॉर्मूले अप्लाई करना है, सिंपल मेथड से नहीं करना। ठीक, ऐसे ही देखो अगर आपसे बोलता है फाइंड द सिक्स्थ टर्म। ठीक, आपसे इसने पूछा है फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ गिवन एपी, आपको इस एपी की सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 6। ठीक, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे a6। ठीक है, इसके इक्वल होगा a प्लस एन माइनस 1 आता है, n की जगह पे 6 हो गया, 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a की वैल्यू 2, 6 माइनस 1 5 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ये आ गया 2 प्लस 10 दैट इज 12। दिस विल बी योर आंसर। ठीक, क्लियर हो गया। अब बात आती है कि हम ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करें जब हमारे पास ये है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस क्या है, ये कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमें प्रीवियस टर्म पता हो तभी नेक्स्ट टर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो इसी क्वेश्चन में क्या था, सीधे डायरेक्ट पूछ लिया आपसे फाइंड द 10th टर्म। ठीक, अब अगर हम कल के अकॉर्डिंग चलें तो 10th टर्म निकालने के लिए पहले हमें 9th टर्म पता होनी चाहिए, तभी हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 9th टर्म नहीं पता, उसके लिए पहले 8th टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपना अप्लाई कर देते हैं। 10th टर्म मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 10, n की वैल्यू 10 हो गई। ठीक, तो a 10 हमें फाइंड करना है। 10th टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a और सफिक्स में 10, किसके इक्वल a प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 10 हो गया, 10th टर्म की बात कर रहे हैं, 10 माइनस 1 d। अब a की वैल्यू 2, ये हो गया 9, d कितना है 2, ये हो गया 2 प्लस 18 दैट इज 20। दिस विल बी योर आंसर। ठीक, क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल सा ही है, बल्कि इससे इजी ये पड़ता है फॉर्मूला। ठीक है, कि आपसे जो टर्म पूछिए उसको आप n रिप्रेजेंट कर दो और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। कि किसी भी एपी की आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, और कई बार ये वैसे आगे क्वेश्चन आएंगे तब पढ़ेंगे, थोड़ा बता देते हैं। कई बार हम an को लास्ट टर्म ऑफ एपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और या तो आप an लिखो या फिर l लिखो, नोटेशन ही है, बात एक ही है। जनरली हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, कई बुक्स में l भी लिखा हुआ है, डजंट मैटर, बात एक है। ठीक,
देखो इसका 5.12 फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स हियर। ठीक, इस टाइप की टेबल गिवन है, आपको टेबल कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो देखो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है 7, डी है 3, एन है 8। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। ए एन वाला पोर्शन ब्लैंक है, तो हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब ए एन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब जो वैल्यू गिवन है वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी गिवन है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी गिवन है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी गिवन है 3। यही है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया 7 प्लस ये 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 कितना हो गया ये 21, 21 प्लस 7 कितना आंसर आ गया 28। सिंपल, तो ए एन कितना आ गया हमारे पास 28। क्लियर, फॉर्मूला अप्लाई करा डायरेक्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, पहले अपना वही फॉर्मूला लिख लो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। ठीक, अब जो वैल्यूज गिवन है वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले ए गिवन है -18, तो ए की जगह पे -18 प्लस डी हमारे पास नहीं है। ठीक है, एन की वैल्यू कितना है 10, एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी हमारे पास नहीं एज इट इज। और क्या गिवन है, ए एन इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई इक्वेशन। ठीक, इसको सॉल्व कर दो। ये -18 इधर आके +18, ये हो गया हमारे पास 18 इज इक्वल्स टू 9d। 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। अब ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो d इज इक्वल्स टू 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। सिंपल, d इज इक्वल्स टू 2। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और है, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, मीन्स काउंटिंग की बात करेंगे तो n की वैल्यू बिल्कुल ध्यान रखनी है, n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, और ना ही कभी पॉइंट्स में आएगी। अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आ गई या पॉइंट्स में आ गई, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। ठीक है, क्योंकि n क्या है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मीन्स हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं कि 10th टर्म है, 15th है, 16th है, 17th है। ठीक, पॉइंट्स में नहीं आएगा, ना ही n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में आएगी। ये माइंड रखना हमेशा। ठीक, अब देखो थर्ड पार्ट के अंदर सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक, वैल्यूज देखो, ए एन की वैल्यू कितनी है -5, यही है। ए एन इज इक्वल टू -5। ए की वैल्यू, ए नहीं है हमारे पास, ए एज इट इज। एन माइनस 1, एन कितना है 18 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -3। क्लियर, ये हो गया हमारे पास -5 इज इक्वल्स टू ए, ये कितना हो गया हमारे पास 17 इंटू -3। क्लियर, ये हो गया -5 इज इक्वल्स टू ए माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया -51। क्लियर, ये -51 इधर आएगा, तो ए इज इक्वल्स टू 46। क्लियर, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 46। सिंपल है यहाँ पर। ठीक, फिर उसके बाद आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। वही पहले फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू 3.6। ऐसे रीड करनी टेबल बिल्कुल अपने ध्यान से। ठीक, ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6, ए की वैल्यू -18.9। क्लियर, प्लस एन माइनस 1, एन नहीं है, एन माइनस 1 एज इट इज। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 2.5। क्लियर, ये माइनस का है, इधर आके प्लस, ये हो गया 18.9 प्लस 3.6 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक, ये हो गया आपके पास 22.5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दो, एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये 225 डिवाइड बाय 25। ये रहेगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक, अब ये कितने में चला गया हमारे पास 45, 5 ये हो गया 9, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। क्लियर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ये -1 इधर आके क्या हो गया प्लस n इज इक्वल्स टू 10। तो इस वाले पार्ट में n की वैल्यू कितनी आ गई 10। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट आपको ट्राई करो। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन में कहता है चूज द करेक्ट आंसर। आपको वही है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है आपको, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको करिएगा। सेकंड पार्ट देखो, मेरा 11th टर्म ऑफ एन एपी गिवन है, इसके आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक, 11th टर्म मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A11। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 11। ज़्यादा क्लियर हुआ। ठीक, अब अपने में ए एन क्या जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A11 फाइंड आउट करने के लिए मेरे को a की वैल्यू रिक्वायर्ड है, n कितना हो गया 11 और d की वैल्यू रिक्वायर्ड है। ठीक, अब a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो
इस ए पी की फर्स्ट टर्म कितनी है -3, तो ए तो कितना आ गया -3, सिंपल। ठीक, डी क्या होता है हमारे पास, ए पी गिवन है तो कोई भी दो टर्म लगातार जो टर्म्स आ रही है उनको माइनस कर लेते हैं, जनरली a2 माइनस a1। ठीक, अब a2 सेकेंड टर्म कितना है हमारे पास -1/2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है -3, और जब भी पहले ही माइनस आ जाए ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे। ठीक, ये हो गया -1/2 प्लस 3, एलसीएम लोगे कितना आएगा 2 -1 प्लस 6, कितना आंसर आ गया 5/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, अब इसको पुट कर दो। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 11th टर्म। 11th टर्म मतलब a11, 11 जो है वो कहाँ पे है सफिक्स में, a प्लस a इज इक्वल टू -3 प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1, d इज 5/2। क्लियर, ये हो गया -3 प्लस 10 इंटू 5/2। ठीक है, ये हमारे पास कैंसिल, 5 -3 प्लस 25, thus a इज इक्वल्स टू 22। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, वही है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन है लेकिन ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये आप पिक कर सकते हो। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, अब देखो थर्ड पार्ट जो है वो भी तरह से फिलअप वाले क्वेश्चन है। ठीक, फॉर्मूला अपना ही रहेगा जनरल टर्म में। ठीक, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अब इसका मतलब क्या है, 2 फिर ब्लैंक है फिर 26 है। ठीक, इसका मतलब इस एपी के अंदर 2 ब्लैंक फिर 26 ऐसे ही गिवन है। ठीक, तो जो ये 2 है ये क्या हो गई फर्स्ट टर्म, मतलब हमारे पास a1 गिवन है। a1 को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, a से। a की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, जो ब्लैंक है ये कहाँ पे आ रहा है सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है। सेकंड टर्म मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a2। ठीक, और 26 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब ये क्या गिवन है हमारे पास a3। क्लियर, जो इनकी पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में a1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 2, a3 मतलब थर्ड टर्म कितना गिवन है 26, और हमें क्या फाइंड करना है a2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो a2 हमारे पास हम कैसे फाइंड करेंगे, a2 अगर हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो an किसके इक्वल था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a2 फाइंड करना है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये बनेगा 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, a प्लस b, मतलब a2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी a प्लस डी। ठीक है, तो a2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक तो हमें a रिक्वायर्ड है और एक क्या रिक्वायर्ड है d। ठीक, a की वैल्यू कितनी है 2, अब तक क्या नहीं है हमारे पास d की वैल्यू नहीं है। ठीक, तो अब इसकी हेल्प लो, एज a3 इज इक्वल टू 26, a3 की वैल्यू 26 है। ठीक, और a3 को अगर हम फॉर्मूले में लिखें तो क्या लिखेंगे a प्लस n की जगह पे कितना आ रहा है 3, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 26। ठीक, a की वैल्यू 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस, तो 2d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू आ गई 12। दिस इम्प्लाइज a2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 2, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 12, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 14। फिर जो जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है उनको आप लिखो, उसकी हेल्प से कैसे भी सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर कोई भी हमसे टर्म पूछी है उसको फाइंड करने के लिए दो ही चीज़ रिक्वायर्ड है, एक तो a और एक d। ठीक, अब जैसे देखो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, 5 कॉमा ब्लैंक और 9 ऑफ 1/2। ठीक, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 9 ऑफ 1/2 को हम क्या लिख दें 19/2 लिख सकते हैं। ठीक, अब फर्स्ट 5 सबसे पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब a1 हमारे पास जिसको हम a भी कहते हैं वो कितना गिवन है 5। ठीक, फिर सेकंड और थर्ड पे ब्लैंक है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है सेकंड टर्म फाइंड करनी है और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये फोर्थ पोजीशन पे है, दिस मीन्स हमारे पास a4 कितना गिवन है 19/2। फिर अब फॉर्मूला अपना भाई an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। a2 a3 फाइंड करने के लिए हमें a रिक्वायर्ड है और d रिक्वायर्ड है। ठीक, अब a4 क्या बनेगा a प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 19/2। ठीक, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, इसको सॉल्व कर लो, 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 10/2, ये कितना हो गया 9/2, तो d इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में
बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब ए भी आ गया और डी भी आ गया, दोनों वैल्यूज आ गई। अब जो हमें फाइंड करना है, सबसे पहले ए टू को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखो, एन की वैल्यू 2 हो गई, किसके इक्वल बनेगा a + 2 - 1 d, मतलब a2 = a + d। a की वैल्यू कितनी है 5, d कितना है 3/2। एलसीएम लोगे 2 एलसीएम आएगा, कितना हो गया 10 + 3 13/2। तो a2 सेकेंड टर्म कितनी आ गई हमारे पास 13/2। इतना क्लियर? ठीक, और हमें क्या फाइंड करना था a3 किसके इक्वल a + 3 - 1 * d। ठीक, n की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया a। अब a की वैल्यू कितनी है 5, 2 × d की वैल्यू 3/2 कैंसिल, ये हो गया 5 + 3 दैट इज 8। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्लियर? अब देखो इसके अंदर फिफ्थ पार्ट और देखते हैं एक बार इसका। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, पहला ही स्पेस हमारे पास ब्लैंक है। ठीक, इसका मतलब हमारे पास ए की वैल्यू नहीं। ठीक है, थर्ड हो गया था क्लियर। अब फिफ्थ पार्ट देखो क्या है, ब्लैंक है, फिर उसके बाद 38, फिर ब्लैंक, 3 बार ब्लैंक है, फिर -22। ठीक, अब हमारे पास फर्स्ट स्पेस ही ब्लैंक है, इसका मतलब हमारे पास ए की वैल्यू भी नहीं है अभी तक। ठीक, फिर सेकेंड टर्म पे कितना रखा है 38, सेकेंड टर्म मतलब a2 की वैल्यू कितनी गिवन है 38। फिर थर्ड वाले पोजीशन पे ब्लैंक है, a3 फाइंड करना है, a4 फाइंड करना है, a5 फाइंड करना है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों पोजीशन ब्लैंक है। ठीक, और हमारे पास a6 सिक्स्थ टर्म कितनी गिवन है -22। ठीक है, अब ये सारे टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमें a और d रिक्वायर्ड है। ठीक, तो जो गिवन है पहले उससे इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। a2 को इसकी हेल्प से क्या लिखेंगे a + 2 - 1d, कितना हो गया 38। ठीक, तो a + d = 38, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही a6 हमारे पास कितना गिवन था -22, a6 को इसके अकॉर्डिंग लिखे थे a + 6 - 1d = -22, तो ये हो गया a + 5d = -20, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक, हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपना कोई मेथड अप्लाई कर लो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। आप a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्या करें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, तो ये हो गया a + 5d - a + d = -22 - 38, ये रहेगा। a से a कैंसिल, ये हो गया 4d = -60, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास -50। ठीक है, d कितना आ गया -15, वैल्यू पुट कर दो, a - 15 = 38, then a will be equals to 53। ज़्यादा क्लियर हुआ? ठीक, a की वैल्यू आ गई 53, d आ गया -50। ठीक, अब a हमारे पास आ गया 53, a is equals to 53 and d is equal to -50। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई, यही रिक्वायर्ड थी। तो फर्स्ट टर्म तो कितनी हो गई हमारे पास 53, और हमें क्या फाइंड करना था थर्ड टर्म मतलब वैल्यू ऑफ a3 किसके इक्वल बनेगा a + n - 1, n की जगह पे 3 है, तो 3 - 1 × d। a की वैल्यू 53 प्लस में 3 - 1 कितना हो गया 2, और कॉमन डिफरेंस कितना आया है हमारे पास -15, ये हो गया 53 - 30 दैट विल बी 20। ठीक है, थर्ड टर्म कितनी आ गई हमारे पास 23। यहाँ तक क्लियर हुआ? ऐसे ही और हमें क्या फाइंड करना था a4, ब्लैंक देखो हमारे पास यहाँ ब्लैंक है, ये a3, यहाँ ब्लैंक है, ये a4, यहाँ ब्लैंक है, ये a5। ठीक, a4 किसके इक्वल a + 4 - 1 × d, a की वैल्यू 53, 4 - 1 3, d की वैल्यू -15। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 53 - 45 दैट विल बी 8। a4 की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्लियर? ऐसे ही आप क्या फाइंड कर सकते हो a5 किसके इक्वल बनेगा a + 5 - 1 × d, वैल्यू पुट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, मतलब मेन यही है कि कोई भी आपके पास टेबल गिवन है, जैसे यही टेबल गिवन है, तो आप पहले ये देखो कि आपके पास इसके अंदर गिवन क्या क्या है, कौन कौन सी टर्म गिवन है। ठीक, और कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोले, उसके लिए हमारे पास मेन क्या रिक्वायर्ड है, वैल्यू ऑफ a दैट इज फर्स्ट टर्म एंड वैल्यू ऑफ d दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कहीं से भी सॉल्व करके आप a और d की वैल्यू फाइंड आउट करो, और फिर आपसे जो टर्म पूछा सॉल्व कर सकते हो। ठीक, बाकी ये पार्ट आप खुद करोगे इसका।